एवरीवन, तो ये क्वेश्चंस हमारे बाउचिंग से रिलेटेड रहने वाले हैं, जिसमें कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन में पढ़ेंगे। तो पहला है डुप्लीकेट कैश मेमो सिस्टम ऑफ बाउचिंग इज़ यूज्ड इन बाउचिंग ऑफ। अगर हम इसे हिंदी में देखें तो ये लिखा हुआ है कि बाउचिंग के डुप्लीकेट कैश मेमो प्रणाली का उपयोग खाली स्थान के बाउचिंग में किया जाता है। तो इसमें आंसर नंबर है सेकंड, नगद बिक्री में। क्वेश्चन नंबर 2 है सभी आय और व्यय खातों की शेष राशि के प्रतियत में, यानी कि बाउचिंग को खाली स्थान के बाउचिंग के रूप में जाना जाता है। इंग्लिश देख लेते हैं इसकी। बाउचिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट इज नो एज बाउचिंग ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा इम्पर्सनल लेजर। क्वेश्चन नंबर 3 है सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ बाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। तो पहला है बाउचिंग verifies the validity of transactions, whereas verification confirm the existence and ownership of the item of balance sheet। ये सही है। दूसरा है बाउचिंग इज रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड इन बुक्स, whereas verification relates to assets and liability। ओके, ये भी ठीक है। जनरली बाउचिंग इज डन थ्रू द ईयर एंड वेरिफिकेशन इज़ कैरियड आउट एट एंड ईयर ऑफ ऑडिट। ये भी ठीक है। बाउचिंग इज़ इंक्लूड वैल्यूएशन, वेयर एज वेरिफिकेशन डज नॉट इंक्लूड वैल्यूएशन। तो 4 वाला ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है अंडर बाउचिंग चेकिंग इज़ डन ऑफ। ये कह रहे हैं कि जो बाउचिंग के अंतर्गत निम्न में से किसकी जांच की जाती है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिक्वायर्ड वाइल यू बाउचिंग कैश परचेज। तो इसका आंसर हो जाएगा एग्जामाइन क्रेडिट सेल्स। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। उधार बिक्री की जांच करना। तो इसका आंसर हो जाएगा रोकड़ बही में भुगतान की जांच करना। आंसर नंबर 4 इसका ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है नगद बिक्री का जो बाउचिंग करते समय निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें हो जाएगा उधार बिक्री और देनदार खाता बही की जांच। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है बाउचिंग के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक बिंदु नहीं है। तो इसमें हो जाएगा बाउचर में एक ऐसी मद शामिल होनी चाहिए जो पूरी तरह से राजस्व व्यय या आय हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण के दौरान प्राप्त बाहरी साक्ष्य का एक उदाहरण है। तो इसमें गाइस है ये जो बैंकरों से प्राप्त बैंक विवरण। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं पहले। बाउचिंग मीन्स टेस्टिंग द ट्रूथ ऑफ द आइटम्स अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हु हैज़ गिवन द डेफिनेशन। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ये वाला, आंसर नंबर 1 JR बैटल बॉय, इन्होंने ये डेफिनेशन दी है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिक्वायर्ड वाइल यूजिंग कैश एट बैंक। तो इसमें जो है एग्जामिन बैंक स्टेटमेंट और जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है, ये दोनों ही हैं। तो आंसर नंबर 3 इसमें हो जाएगा ठीक। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।